Hello students, welcome to our channel STC. Now we will discuss about double fertilization यानी द्विनिषेचन. आज हम लोग द्विनिषेचन के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, डेफिनेशन को. इट इज द यूनियन ऑफ वन मेल गैमेट with egg and other male gamete with secondary nucleus to form diploid zygote and a triploid प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलता है और प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण करता है. इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन कहते हैं. यानी निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है. एक बार एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है यानी जाइगोट का फॉर्मेशन करता है. वन मेल गैमीट एक के साथ मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है तथा दूसरा मेल गैमीट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीयक केंद्रक से मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है. इसलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन है. ये कार्पेल है, जैसा कि आप जानते हैं कार्पेल का स्ट्रक्चर है और अंदर एम्ब्रायो सैक है ओव्यूल के अंदर. तो जैसे ही पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन यानी परागन की प्रक्रिया होगी, वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, स्वपरागन या परपरागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, कोई भी तरीके से हो सकती है. तो जैसे ही परागकण स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर आकर गिर जाते हैं, वैसे ही पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता है यानी कि इस पॉलिन ग्रेन और इस कार्पेल के बीच में वार्तालाप होती है यानी पराग स्त्री केसर संकर्षण होता है, जिसके दौरान ये दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं कि क्या ये सही स्पीसीज यानी कि जिस स्पीसीज से ये कार्पेल बिलोंग करती है, जिस जाति से बिलोंग करती है, क्या उसी जाति का ये परागकण है. अगर उसी जाति का होगा, उसी स्पीसीज से बिलोंग करता होगा, तब जाकर इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. पॉलन ट्यूब, पराग कण से पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका बाहर निकलने लगेगी. ये पराग नलिका है. ये पॉलन ट्यूब बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइलर एंड के तरफ अप्रोच करेगा. बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइलर एंड के तरफ अप्रोच करेगा, जिसमें दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं. ये दोनों मेल गैमेट्स जो होते हैं वो जेनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका से बनते हैं और ये ट्यूब, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ट्यूब सेल से होता है. तो इससे पहले भी मैंने पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर पढ़ाया है आपको, जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है. तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ट्यूब सेल से एंड टू मेल गैमेट्स, ये दोनों मेल गैमेट्स हैं, टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन जेनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका से होती है. और ये पॉलन ट्यूब जनन छिद्र से बाहर निकलती है क्योंकि एग्जाइन जो है जनन छिद्र के पास एब्सेंट होती है, वहाँ पर कोई कवरिंग नहीं होती है. इसलिए जनन छिद्र यानी जन्मपोर से ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है और माइक्रोपाइलर एंड जहाँ पर कोई इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होती है, वहाँ खाली होती है जगह, और वहीं से ये पॉलन ट्यूब अप्रोच करती है, ऊपर की तरफ जाती है. और ये दो मेल गैमेट्स हैं, जिसमें एक मेल गैमेट्स जो है ये अंड कोशिका से फ्यूज करता है. ये अंड कोशिका यानी एग सेल है. इस एग सेल से ये नर युग्मक मेल गैमेट फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा. जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रायो बनाएगा और एक इस प्रकार से एक निषेचन हो गया. एक मेल गैमेट एक सेल के साथ एक बार निषेचन हो गया और ये दूसरा नर युग्मक सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस,
सेकेंडरी न्यूक्लियस इट मीन्स यहाँ दो केंद्रक प्रेजेंट है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं और ये तीसरा मेल गैमेट इससे आकर फ्यूज करेगा, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन यानी कि तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, इसमें तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। और इस प्रकार से ये डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, क्योंकि वन मेल गैमेट एक सेल के साथ सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये दोनों सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीयक केंद्रक है, तो दो बार निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया जैसे ही संपन्न हो जाती है तो ये अंडाशय यानी ओवरी जो है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाती है, ओवरी फ्रूट्स में चेंज हो जाती है, और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल यानी बीजांड जो है वो बीज में चेंज हो जाता है, और जो एम्ब्रायो सैक है यानी जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के अंदर जाइगोट प्रेजेंट होती है जो एम्ब्रायो बनाती है, और इसके अंदर और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म बनाती है जो कि वो भ्रूण पोष है, और जाइगोट यानी एम्ब्रायो को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सो स्टूडेंट्स, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन करा है आपको वन मेल गैमेट जिसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं यानी एन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और ए जिसमें हैप्लॉइड यानी अगुणित क्रोमोसोम मौजूद हैं, तो एग और मेल गैमेट आपस में फ्यूज करके जाइगोट यानी युग्मनज बनाते हैं, तो n+n 2n हुआ यानी डिप्लॉइड है। इस फर्टिलाइजेशन को हम जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन यानी सच्चा निषेचन भी कहते हैं, क्योंकि जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर जाइगोट बनाता है वही सच्चा निषेचन कहलाता है, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन है। और यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रायो यानी भ्रूण का निर्माण करता है, और इसी भ्रूण से एक छोटे प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। जब हम सीड को सॉइल में डालते हैं तो एक छोटा सा नन्हा सा पौधा बाहर निकलता है इसी एम्ब्रायो से। सेकेंड मेल गैमेट जो है उसमें भी n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसमें 2n दो न्यूक्लियस हैं, इसलिए n और n यानी कि 2n हुआ, 2n n से फ्यूज कर रहा है, इसलिए इस फ्यूज़न को यहाँ पर यानी कि 3n हो गए, 2n + n 3n हो गए, इसलिए इस फ्यूज़न को हम ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न यानी त्रिसंलयन भी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूज़न के बाद ट्रिपल फ्यूज़न से जो न्यूक्लियस बनेंगे ये न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में चेंज हो जाएंगे और आगे चलकर एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से दो बार निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की खोज, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज एंजियोस्पर्म में की गई थी और नवासिन ने 1898 में किया था। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, तो नवासिन ने की थी जो 1898 में किया था। नवासिन ने फ्रीटिलेरिया तथा लिलियम में सर्वप्रथम इस डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पता लगाया था। लिलियम और फ्रीटिलेरिया ये दो प्लांट्स थे जिनमें नवासिन ने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पता लगाया था। अब हम लोग जान लेते हैं कि एम्ब्रायो सैक यानी कि जो भ्रूण कोश था, द्विनिषेचन के बाद उसका क्या होता है, तो हम जानते थे कि द्विनिषेचन के दौरान जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रायो बनाती है। तो जाइगोट किससे डेवलप होता है, एग सेल से। एग सेल जब मेल गैमेट से फ्यूज करती है तो जाइगोट बनता है और उसके बगल में जो दो कोशिकाएं प्रेजेंट थी, दो सेल्स प्रेजेंट थे जिसे सिनर्जिड्स कहते हैं, वो डीजेनरेट हो रहे हैं। डीजेनरेट होते हुए उन्हें दिखाया गया यानी कि खत्म हो रहे हैं क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं है। यहाँ जो दिखाया गया है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद वाली अवस्था है जिसमें 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं जो आगे चल के भ्रूण कोश यानी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। एंडोस्पर्म फूड लेडन टिश्यू है यानी कि ये इसमें भोजन संचित है और ये जाइगोट को नरिशमेंट देती है, जाइगोट को भोजन देती है। नेक्स्ट है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स जो प्रतिव्यासांत कोशिका थी अब उनका अभी काम नहीं है, इसलिए ये भी डिजेनरेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी।
सो एम्ब्रायो सैक आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो सैक की संरचना ऐसी हो जाती है। नाउ कम्स टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। फल के कितने प्रकार होते हैं? तो फल के दो प्रकार होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, यथार्थ फल और आभासी फल। यथार्थ फल यानी ट्रू फ्रूट्स वैसे फ्रूट्स को कहते हैं जो ओवरी से डेवलप होते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो फ्रूट में चेंज हो जाती है, और वैसे फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं जिसमें ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और वैसे फल का एग्जाम्पल है मैंगो। नाउ कम्स टू फॉल्स फ्रूट, आभासी फल। आभासी फल वैसे फल होते हैं जो अंडाशय से नहीं, ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, बल्कि फ्लावर के किसी दूसरे भाग यानी थैलमस से यानी पुष्पासन या किसी बाह्य दल पुंज से डेवलप होते हैं, ओवरी से डेवलपमेंट नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल है एप्पल और स्ट्रॉबेरी। कैश्यू भी इसका एग्जाम्पल है, यानी काजू है, काजू जो है वो भी एक फॉल्स फ्रूट है यानी आभासी फल है। एक और फल है अनिषेक फल। अनिषेक फल यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वैसे फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी, और वैसे फ्रूट्स को हम अनिषेक फल के नाम से जानते हैं, और वैसी प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन के नाम से जानते हैं। जब बिना निषेचन के ये फल डेवलप हो रहे हैं तो यानी कि इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वैसे फ्रूट सीडलेस होंगे, यानी बिना बीज के ये फल होते हैं। और जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बिना बीज के फल बनाना और ग्रेप्स ही होते हैं, इसलिए इसको भी याद करना है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन कौन से होते हैं, इसके डेफिनेशन को लर्न करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन अराइज करेंगे। तो ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज होती है, इसको याद रखना है। ओव्यूल सीड में, और ओव्यूल के चारों तरफ जो आवरण हमने पढ़ा था, आवरण यानी इंटेग्यूमेंट पढ़ा था, वो सीड कोट में चेंज होती है, सीड कोट में चेंज हो जाती है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में स्टडी किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।